गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लास्ट क्लास में अपना कंट्रोल टेक्निक्स चैप्टर कर रहे थे और इसके अंदर हमने ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक कवर कर ली थी। आज जो हमारा नंबर है डेट इज़ वो कौन सी टेक्निक का है? वो है हमारा मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक का। तो चलिए एक एक कर कर हम मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स को पढ़ते हैं अपनी। सबसे पहले अगर हम मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक की बात करें तो आर ओ आई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर आपको कितना रिटर्न आया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक परफॉर्मेंस को मेज़र करने का बहुत ही अच्छा टूल होता है। क्यों? आपने 10,000 रुपये लगाए, उस पर आपको 2,000 प्रॉफिट आया, तो आपको पता चल गया आपने 20% प्रॉफिट कमाया। क्लियर है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली हमें हेल्प करता है अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से आज की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में, या फिर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिलर कंसर्न है, उसके साथ अपने रिटर्न को कंपेयर करने में कि उसकी रिटर्न 25% है, मेरी रिटर्न 20% है। अगर मेरी 20% है तो क्यों है? तो जो भी डेविएशन है उन्हें वहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा PERT, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। जो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक है वो जनरली एक मैनेजमेंट टूल बनाया गया था, और वो मैनेजमेंट टूल था कोऑर्डिनेशन के लिए। ये सबसे पहले यूएसए में एक पोलरिस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट था। उसे उसके अंदर इस टेक्निक को यूज़ करने की वजह से 30% टाइम बचा था प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में। तो जनरली जो ये जो हमारा प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक है, या फिर इसके साथ एक और टेक्निक यूज़ होती है CPM, दैट इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों की दोनों टेक्निक्स क्यों यूज़ होती हैं? ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट को कंप्लीशन में जो टाइम है वो टाइम बच सके, और जो प्रोग्राम जैसा हमारा प्रोजेक्ट प्लान तरीके से चलना चाहिए उस प्लान तरीके से चल सके। आजकल के टाइम में देखें तो जो PERT और CPM है वो मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होते हैं। क्लियर? जो PERT है वो नेटवर्क टूल की तरह भी काम कर सकता है। कैसे नेटवर्क की टूल की तरह काम करेगा? क्योंकि ये एक बेसिक टूल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। क्योंकि ये क्या करता है, शेड्यूल टाइम में काम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से डेडलाइन से पहले कंप्लीट करने में हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है MIS। MIS क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट को टाइमली, एक्यूरेट एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। MIS क्या होता है? एक प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होती है इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस लेवल को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाना। MIS जो होता है हमारा दो तरह का होता है। एक होता है मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना होता है वो लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए बना होता है। और ये क्या है कि मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द लोअर एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि जो प्रोडक्शन चल रही है उसमें ऑपरेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो पार्ट हो जाएगा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरी और जो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम किसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। किस लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? डिसीजन मेकिंग के लिए। जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने कि वो क्विक डिसीजंस ले सकें और अपना जो भी नतीजा है उस पर पहुंच सकें। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट की। मैनेजमेंट ऑडिट जनरली क्या होता है? मैनेजमेंट वर्क जो भी होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन, और वो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए की जाती है? मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर कहीं ड्रॉबैक नज़र आता है उन्हें मैनेजरियल एफिशिएंसी में, तो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि मैनेजर्स अपनी एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? लास्ट जो पॉइंट है दैट इज सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोलिंग टूल ही हो गया। किस चीज़ को मेजर करने का टूल है कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोसाइटी के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइमली फुलफिल कर भी पा रही है या फिर नहीं। जनरली
हमें पता है कि कंपनी की, सोसाइटी के लिए भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक की साइड, कस्टमर की साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेक होल्डर्स की साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो सोशल ऑडिट है, एक सिस्टमेटिक स्टडी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन की सोशल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का। और साथ में जनरली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से अलग हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मतलब तो हो गया प्रॉफिट कमाना, सोशल परफॉर्मेंस का ऑब्जेक्टिव हो गया वेलफेयर, और जो हो गया आपका पब्लिक वेलफेयर। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक आज यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।